शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेब की चटनी, जो कि अगर आपने एक मरतबा बना ली तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि आप अपने घर से ये चटनी ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि बच्चे आपसे बार बार फरमाइश पर ये चटनी बनवाएंगे। बच्चे तो क्या, बड़े भी सभी इसे शौक़ से खाएंगे। इतनी जायकेदार और मज़ेदार ये चटनी तैयार होती है। तो सेब की चटनी बनाने के लिए 2 सेब से हम बनाएंगे ज़बरदस्त चटनी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सके कि मज़ेदार जायके से भरपूर सेब से चटनी हम कैसे तैयार करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायके से भरपूर चटनी बनाने के लिए 2 अदद सेब के साथ हम बनाएंगे चटनी। सेब आप ले लें, सख्त सेब ले लें और साफ़ सुथरे सेब हो, यानी कि सेब ख़राब ना हो, साफ़ सुथरे सेब हो और सेब थोड़ा सा सख्त हो। सख्त वाले सेब ले लें 2 अदद और इसे छील लें। छीलने के बाद कुछ इस तरीके से इसे बारीक बारीक कटिंग कर लें। सेब की कटिंग करने के बाद यहाँ हम ले लेंगे प्यारी सी कढ़ाई और इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेंगे और सेब अच्छे से धोने के बाद सेब इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। 1 मिनट इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, जो कि जिसका जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो इसके लिए हम 1 मिनट थोड़ी सी तेज़ आंच करके इसे फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हम ले लेंगे सूखा धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर ले लेंगे और नमक ले लेंगे, 1/4 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। लाल पिसी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ले लें, जो मिर्च आपके पास है वो ले लें। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ मैंने ऐड की और आधा चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच तकरीबन हमने इसमें हल्दी ऐड की। और इसके बाद यही मसाले थे जो हमने इसमें ऐड करने थे और इसके बाद भी हम इसमें मज़ीद कुछ ऐड करेंगे। तो उसके लिए इसे पहले अच्छा सा भून लेंगे और भूनने के बाद ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे। सेब अपने ही पानी में गल जाएगा। तो ये देखें, पानी इसका अलग होने लगा है और सेब माशाल्लाह से गल चुका है। देखने में भी आपको थोड़ा नरम महसूस हो रहा होगा कि सेब गल चुका है। तो बस यही टाइम है, इसे हम मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो इससे मैश कर लें, नहीं तो आप जो है तोरी डंडा जो होता है लहसुन कूटने वाला, उससे भी आप मैश कर सकते हो। कढ़ाई में ही बासानी आप इसे मैश कर सकते हो और इसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। मैशर की मदद से करें तो थोड़ा सा चटनी की तरीके से ये तैयार होगी चटनी। सेब जब अच्छे से मैश हो जाए तो इसके बाद इसमें बेहतरीन जायके के लिए गुड़ ऐड करेंगे। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सेब हमने लिए, इसका वज़न तकरीबन 250 ग्राम था और यहाँ हम गुड़ ले लेंगे 200 ग्राम। थोड़ा कम गुड़ ले लेंगे सेब से। गुड़ डालने के बाद ढक्कन ढककर इसे पकाएंगे। गुड़ जो है पानी छोड़ चुका है, सेब और गुड़ का पानी थोड़ा अलग हुआ तो गुड़ अच्छे से गल चुका है। देखें, हल्की हल्की सी गुड़ की डली है। इसे हम चम्मच की मदद से ही पीस लेंगे, क्योंकि गुड़ बिल्कुल नरम हो चुका है और गुड़ मेल्ट हो चुका है। आए हैं तो आप चीनी ले लें, गुड़ की जगह चीनी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो 200 ग्राम चीनी ले लें। अगर आप गुड़ इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, गुड़ का जायका बहुत ज़बरदस्त है और गुड़ अफादियत के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो गुड़ इस्तेमाल किया हमने इसके अंदर और गुड़ ये देखें बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा मज़ीद हम इसे 1 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ी सी खुश्क हो जाए। ठंडा होने के बाद मज़ीद थोड़ी खुश्क होगी तो बस ज़बरदस्त सा हम इसे भून चुके हैं और इसमें डाल देंगे, ये मेरे पास है लीमू। लीमू का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि ये लंबे अरसे तक चले। आप चाहे तो इसे 2 माह तक बनाकर स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा मिक़दार में बना सकते हैं। 2 अदद लीमू का रस इसके अंदर हम ऐड कर चुके हैं और इसे मज़ीद भून लेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे।
ये देखें ज़बरदस्त चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त बन चुका है और चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इस टाइम हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आप इसे किसी जार में रख सकते हो, इसे महफूज कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चटनी हमारी रेडी है, चूल्हा बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो जायके से भरपूर मज़ेदार सेब की चटनी यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसे प्याली में निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त जायके और सेहत से भरपूर हमारी सेब की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखें कितनी ज़बरदस्त चटनी तैयार हो चुकी है। अभी ये हल्की गर्म है, थोड़ी और ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी तैयार हुई है। इसे आप सिंपल पराठों के साथ भी खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। ब्रेड पर लगाकर खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इसे आप खाने की टेबल पर रखें। आप चाहें तो खाने के बाद भी इसका एक चम्मच ले सकते हो। ये बहुत मज़े की लगती है, रोटी या नान के साथ भी आप इसे खा सकते हो। तो थोड़े से पराठे में मैं आपको लगा कर दिखाऊँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त देखने में भी और खाने में तो इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये चटनी तैयार हुई है। तो हम थोड़ा सा पराठा लेंगे और इस पर मैं लगा कर आपको दिखाऊंगी। देखें देखने में बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी तैयार हुई है। इस तरीके से आप लगाकर बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही बच्चे खुश होकर खाएंगे। आप बच्चों को लंच में ब्रेड में या पराठे में लगाकर आप बच्चों को दे सकते हो। तो जायके और सेहत से भरपूर चटनी हमारे बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो किस मुल्क या किस शहर से देख रहे हो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दिली खुशी होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।